संस्कृति और सामाजिक सौहार्द के लिए अपने जीवन को लगाया है सूफियों ने। सूफी कौसर मजीदी, आगरा। राष्ट्रीय एकता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट के नेतृत्व में देश भर में लगातार अभियान चला रहा है। सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन करके इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आगरा में बसंत पंचमी के अवसर पर बसंतोत्सव का आयोजन किया गया। फतेहपुर सीकरी रोड स्थित मियाँकुर में खानकाह शफीकी सद्भावना आश्रम में गद्दी नशीन खानकाह और दरगाह माफी कदम रसूल आगरा के सज्जादा नशीन तथा सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय सचिव सद्भावना दूत शेख मोहम्मद शफीक बाबा लाल शाह कादरी अशरफी की सरपरस्ती में बसंतोत्सव मनाया गया, जिसमें सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर भारतीय सूफी परंपरा और बसंत सौहार्द की मिसाल एक दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि भारतीय सूफी परंपरा भारत की संस्कृति को संरक्षित करने का काम करती चली आ रही है। भारतीय सूफियों ने देश की एकता को मजबूत बनाने की दिशा में अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह सूफी विचारधारा और परंपरा में ही ताकत है जो आतंकवाद का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने नौजवानों को अपने जीवन में सूफीवादी विचारधारा को आत्मसात करते हुए गुमराह करने वाली ताकतों से बचने का आह्वान किया। इस मौके पर बानी खानकाह और सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय सचिव शेख मोहम्मद शफीक बाबा लाल शाह कादरी ने कहा कि हमारे बुजुर्ग सूफियों ने हमेशा मोहब्बत की तालीम दी है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत ही वो मरहम है जो सभी तरह की नफरतों का इलाज कर सकती है। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन यूथ विंग के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी सलमान शेख कादरी शफीकी ने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन लगातार देश की एकता और भाईचारे के लिए काम कर रही है। उन्होंने नौजवानों को सूफी खानकाह एसोसिएशन को मजबूत करने और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति एक अच्छे नागरिक के तौर पर समाज का निर्माण कर सकता है। महफिल-ए-इमाम कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किए और फातिहा ख्वानी की गई और मुल्क में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सूफी शाकिर अशरफी शफीकी, सूफी खानकाह एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई उपाध्यक्ष सूफी अहमद हसन, फुकरा मंडल उत्तर प्रदेश इकाई प्रदेश अध्यक्ष सूफी साबिर हुसैन मासूमी मदारी, सूफी खानकाह एसोसिएशन आगरा जिला अध्यक्ष सूफी अहमद जावेदी, मथुरा जिला अध्यक्ष सूफी बशीर अहमद, अजय कुमार गौतम, यूनुस कादरी, नसीम मुर्फवीर, जाबिर अली, शानू मदारी, बबुआ खान, भगत सिंह चौधरी, तरुण वर्मा, फ़हीम खान शफीकी, मजीद कादरी शफीकी, विशाल राजपूत, जीतू राजपूत, कमल साहित्य, शकीलुद्दीन, वजीर उस्मानी, साहिल अली कादरी, अजय कुमार, बबलू खान, विशाल सोनी, गुलाम मुस्तफ़ा सहित सूफी खानकाह एसोसिएशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। सूफी न्यूज ब्यूरो आगरा। वैसे ही पीले फूल पेश किए। बस इसी तरीके से मुस्कुरा करके हमको कट्टरपंथ का जवाब देना है, अपने कामों से जवाब देना है, अपनी ज़बानों से बहुत कम जवाब देना है, अपने कामों से, अपने किरदार से उनको बता देना है कि देखो मोहब्बत क्या होती है। आज बहुत लोग कम हैं, लोग कम दिखाई दे रहे हैं। याद रखिए, हक वाले हमेशा से तादाद में कम रहे। उन्होंने तादाद की किल्लत और कसरत पर कभी भी न तो गुरूर किया और न उससे मायूस हुए। वो अपना काम करते रहे। ये तारीख शाहिद है। आज हम जिस हस्ती का यौम विलादत मना रहे हैं वो भी तादाद में कम थे, महज 72 थे। दूसरी तरफ 22,000 थे, लेकिन उन 22,000 का जिक्र आज तक नहीं होता।
उन 72 का जिक्र गली गली में होता है, पूछे पूछे में होता है। क्यों? वो 72 हक के साथ थे। वो तादाद में जरूर 72 थे, लेकिन सारी दुनिया में गायब हो गए। वो तादाद में जरूर 22,000 थे, लेकिन उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं रहा। तो आज हम लोगों को करबला से भी दर्श लेना है। और सबसे अहम बात जो हम अपने नौजवानों को बताना चाहते हैं कि आज दुनिया में सबसे बड़ी बुराई जो है वो मजहबी चीज़ों को गलत तरीके से पेश करके, उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके, उसका दुरुपयोग करके लोगों को बरगलाया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। हमें उन सारी बातों की सच्चाई को समझना है कि इसके पीछे मकसद क्या है। हमें जज्बात की बातों में ना आकर के उस सच्चाई को जान करके फिर कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए, जोश में और जज्बात में सबसे ज़्यादा हमारा नौजवान आता है, और आने के बाद वो जो काम करता है फिर वो बाद में पछताता है। तो हम पछताने से बेहतर है कि थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ उस चीज़ पर गौर और फिक्र करके फिर हम किसी कदम को आगे बढ़ें। आज जिन वजूहात की वजह से दुनिया में दहशतगर्दी बढ़ रही है, उन सारी वजूहात का हल सिर्फ और सिर्फ अपने तमाम मुरीदों से, अकीदतमंदों से, दोस्तों से, अजीज़ व अकारिब से कि मुल्क की फलाह बहबूदगी, कौमी एकजहती और भाईचारे के लिए सूफी खानका एसोसिएशन से जुड़ें, इसके मेंबर बने और मुल्क में अमन व अमान की बात करें। जो लोग बरगलाने की कोशिश करें उनसे अपना राब्ता ख़त्म कर लें, क्योंकि सुकून हमें अमन में मिलेगा। क्योंकि मैंने आज तक जो देखा है और सुना है, आपको कभी मुस्कुराने नहीं देती। नफरत वो चीज़ है जो आपको कभी मुस्कुराने नहीं देती, और मोहब्बत ऐसी शय है जो आपको मुरझाने नहीं देती। तो मोहब्बत मेरे गरीब नवाज का भी पैगाम है, और हुस्न इखलास के लिए मेरे आका ने भी हुक्म फरमाया है, नाइंसाफ़ी मत करिए, किसी का हुकूक मत रखिए। क्योंकि दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक हकूक अल्लाह जिसमें इबादत है, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, और हकूकुल इबाद जो आता है वो हमारे तमाम पूरी ज़िंदगी इबादत है। हकूकुल इबाद में पड़ोसियों का ख्याल रखना, प्यासों को पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाना, मरीज की तीमारदारी करना, और कहीं झगड़ा हो रहा है और आप नमाज को जा रहे हैं तो पहले सुलह करा दीजिए, नमाज थोड़ी देर बाद पढ़ लीजिएगा। तो ये सूफी खानका एसोसिएशन इसी तरह के प्रोग्राम करती है, और मेरा भी ये ऐलान है कि आखिरी सांस तक मुल्क हिंदुस्तान की फलाह बहबूदगी और शांति के लिए चाहे मुझे घर घर जाना पड़े, इंशाअल्लाह शांति के पैगाम को घर घर जाकर पहुंचाऊंगा। करना या किसी की संगति में आ जाना, एक जैसी सोच वाले लोगों को, एक जैसी सोच वाले लोगों को जब इकट्ठे हो जाता है वो संगठन कहलाता है, और संगठन का ही मतलब एसोसिएशन है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब सूफी कौसर हसन मजीदी साहब जब किसी सूफी से खानका में जाकर रूबरू नहीं हुए होंगे, उनकी संगति में नहीं आए होंगे, तब आप सूफी कौसर हसन मजीदी नहीं थे, तब आप मिस्टर कौसर हसन एडवोकेट थे। क्या थे? मिस्टर कौसर हसन एडवोकेट थे, सूफी हसन कौसर मजीदी नहीं थे। लेकिन आप एक सूफी से खानका पहुंचे, एक जैसी सोच वाले संगठित हुए, उनकी संगति हासिल की, और मिस्टर कौसर हसन एडवोकेट सूफी कौसर हसन मजीदी बन गए। तो हम कैसे बदलते हैं? हम ऐसे